हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू इनहैंस इंग्लिश विद पूजा। और आज का जो वीडियो लेसन है वो एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है। इससे आप नए वर्ड्स तो सीखेंगे ही साथ ग्रामर के साथ आप एक बहुत ही अच्छा लेसन लेंगे जो आपके लाइफ में अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो देखेंगे कि लाइफ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होती जाएगी। सो फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर आपको शॉर्ट पैराग्राफ, स्टोरीज़ और वर्ड्स से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं जिससे आप अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। तो चलिए बिना देर किए इस स्टोरी को अच्छे से समझते हैं ग्रामर सहित। बैग, बैग मतलब होता है थैला, ठीक है। ऑफ मतलब का, की, ये मतलब लोगों के अनुसार होगा या चीज़ों के अनुसार होगा, ठीक है। बैग ऑफ टोमेटोज मतलब टमाटोज मतलब तो जानते हैं टमाटरों का बैग है ना। टमाटरों की बैग तो नहीं हो सकता, टमाटरों का बैग। वन डे, एक दिन, अ टीचर, एक शिक्षक आस्क्ड, आस्क मीन्स पूछा, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कैसे समझे? V2 है। V3 कब होता है? जब यहाँ पर हैज, हैव, हैड रहेगा तो V3 है, ठीक है। और ऐसे क्योंकि V1 जैसे आस्क होता है उसी तरह V2 क्या हो जाता है? आस्क्ड। और V3 भी क्या हो जाता है? आस्क्ड हो जाता है। तो डिफरेंस यही है। V2 के साथ कोई भी आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, लेकिन V3 जब भी हो रहेगा तो यहाँ एक हेल्पिंग वर्ब रहेगा। या तो वो हैव रहेगा, या तो हैज़ रहेगा, या तो हैड रहेगा, या तो फिर बी का कोई फॉर्म रहेगा, या तो वो पैसिव में हो जाता है तो वो वहाँ पे थर्ड फॉर्म लगता है। लेकिन यहाँ क्या है? सेकेंड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। वन डे, एक दिन, एक टीचर आस्क्ड हर स्टूडेंट्स, एक दिन एक टीचर ने पूछा किससे? हर स्टूडेंट्स, अपने विद्यार्थियों से। यानी कि टीचर जो है क्या है? वो फीमेल है। कैसे पता चला? यहाँ हर लगा हुआ है, ठीक है। अपने विद्यार्थियों से पूछा टुमारो यानी कि कल, आने वाला कल, ऑल ऑफ यू मतलब तुम में से सभी, ठीक है। जब एक से ज़्यादा जब लोग होते हैं तो यहाँ पे कौन सा वर्ब लगा हुआ है? आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का वर्ब लगा हुआ है। क्या लगा? ऑल ऑफ यू ब्रिंग सम टोमेटोज, आप लोग कल कुछ टमाटर लाना। इन अ प्लास्टिक बैग, एक प्लास्टिक के बैग में। टू स्कूल, स्कूल में लाना। बट, लेकिन, देयर इज अ कंडीशन, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? टू हाउ मैनी नंबर्स ऑफ टोमेटोज, कि कितना टमाटर, नंबर में कितना टमाटर आप लाएंगे। ईच वन ऑफ यू, प्रत्येक, ईच वन ऑफ यू मतलब तुम में से प्रत्येक कितना टमाटर लेकर के आओगे। ये क्या है? एक शर्त है। क्या शर्त है? हैव टू ब्रिंग, लाना होगा, मतलब कि यू हैव टू ब्रिंग, तुम्हें कितना, तुम में से सभी को कितना टमाटर लाना होगा, यह शर्त है। क्या? स्टूडेंट आस्क्ड, स्टूडेंट ने कहा व्हाट इज इट, यह क्या है? मीन्स मैम बोल रही है टमाटर लाने को, क्यों लाना है? उसमें भी ये शर्त है। क्या शर्त है? टीचर रिप्लाइड, फिर देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, क्योंकि यहाँ पर ये जो है इसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो वो थर्ड फॉर्म है। यू शुड गिव, ये क्या है? प्रेजेंट आपका, सॉरी, ये है आपका मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब के साथ हमेशा V1 ये लगता है। यू शुड गिव, यू शुड गिव, तुम्हें देना होगा। ईच टोमेटो, प्रत्येक टमाटर को एक नाम। अ नाम, अ नेम ऑफ पर्सन, अ नेम ऑफ पर्सन, उस पर्सन के नाम पर आपको एक एक टमाटर लाना है। मतलब यू हेट, जिसे तो आप नफरत करते हैं, ठीक है। यू हेट मतलब होता है नफरत करना। और यू हेट, यू मेरा होता है आपका प्लूरल है तो इसलिए प्लूरल आपका क्या लगा? आपका प्लूरल वर्ब लगा, क्योंकि दुनिया की जितनी वर्ब होती है वो क्या होता है? प्लूरल होता है। मतलब आपको उतना ही टमाटर मतलब लाना है जिससे आप इतना आप लोगों से नफरत करते हैं। एंड ब्रिंग नंबर ऑफ टोमेटोज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन यू हेट। मीन्स ब्रिंग नंबर, ब्रिंग मतलब लाना, नंबर ऑफ टोमेटोज उतना ही टमाटर समान मात्रा में, टू द नंबर ऑफ पर्सन यू हेट, जितना लोगों से आप नफरत करते हैं उतना ही टमाटर आपको लाना है। इफ अ स्टूडेंट हेट्स, अगर कोई एक छात्र नफरत करता है, यहाँ देखिए सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, यहाँ पे प्लूरल था तो प्लूरल वर्ब। दुनिया की जितनी भी वर्ब होती है सब प्लूरल होती है, उसको सिंगुलर बनाने के लिए एस या ES लगाना पड़ता है। तो यहाँ स्टूडेंट सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर वर्ब। ये कि
इफ स्टूडेंट हेट्स, अगर कोई स्टूडेंट 5 पीपल से हेट करता है, देन ही हैड टू ब्रिंग 5 टोमेटोज। हैड टू ब्रिंग मीन्स उसे लाना होगा 5 टमाटर, है ना। यानी कि यदि किसी के पास अगर कोई 5 लोगों से नफरत करता है तो उसे 5 टमाटर लाना होगा। ऑन डिसाइडेड डे, यानी कि निश्चित दिन, स्टूडेंट्स ब्रॉट, विद्यार्थियों ने लाया। ब्रिंग का पास्ट फॉर्म क्या है? ब्रॉट। ये भी सेकंड फॉर्म है। क्यों? क्योंकि इससे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ब्रॉट टोमेटोज एज अ, जैसा कि कार्य दिया गया था। एंड शोड, दिखाया। देन टू टीचर, देम टू टीचर, शोड देम, मतलब देम यहाँ किसके लिए आया? टोमेटो के लिए आया है ना। टमाटरों को शिक्षक को, अपने टीचर्स को दिखाया। सम स्टूडेंट्स, कुछ विद्यार्थी, हैड टू, कुछ विद्यार्थियों के पास थे। हैड क्या है? हैव का पास्ट फॉर्म। हैव मतलब होता है ना, आई हैव अ कार, आई हैव अ पेन, तो उस तरह आई हैव का पास्ट फॉर्म क्या है? हैड। तो सम स्टूडेंट हैड टू, किसी के पास थे 2। सम हैड 5, किसी के पास थे 5। सम इवन हैड 20 टोमेटोज इन देयर बैग, किसी के पास क्या थे? 20 टमाटर भी थे बैग में, उनके बैग में, है ना। टीचर सेड, शिक्षक ने कहा, शिक्षिका ने कहा, योर दिस वीक असाइनमेंट इज दैट, आप लोगों का इस सप्ताह का जो कार्य है, असाइनमेंट है, इज दैट, यह है कि ऑल ऑफ यू मतलब आप सभी, हैव टू कैरी मतलब ढोना पड़ेगा, दीज बैग्स फिल ऑफ टोमेटोज विथ यू। दीज बैग्स, ये इन सभी बैगों को, अपने अपने लोगों को, फिल ऑफ टोमेटो, जो कि टमाटरों से भरा हुआ है, विथ यू, इसे अपने साथ ही ढोना पड़ेगा। मतलब अब जहाँ जहाँ जाएंगे आपको टोमेटो का ये बैग लेके जाना है। एवरीवेयर यू गो फॉर होल वीक, एक सप्ताह में, पूरे सप्ताह के लिए, यू गो एवरीवेयर, हर जगह जहाँ भी आप जाएंगे आपको ये टमाटर अपने साथ क्या करना पड़ेगा? ढोना पड़ेगा। स्टूडेंट अग्रीड, छात्र जो क्या होते हैं? सहमत होते हैं। ये भी किस में फॉर्म? पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। एज डे पास्ड, जैसे जैसे दिन बीत गए, मतलब कि जो टमाटो को जो रखा हुआ था सब बच्चों ने, छात्रों ने, तो जैसे जैसे दिन बीत रहा था तो आप समझ सकते हैं टोमेटो क्या हो जाएगा? अपना फ्रेशनेस को खोता जाएगा। टोमेटोज स्टार्टेड टू लूज देयर फ्रेशनेस, टमाटर जो है अपना फ्रेशनेस, अपनी ताजगी को ख़त्म करते जा रहा है। स्टार्टेड, जैसे कि होता है ना, कोई भी चीज़ होने लगती है, जैसे वह नाचने लगी, शी स्टार्टेड डांसिंग, वह रोने लगा, वह रोने लगी, शी स्टार्टेड क्राइंग। इस तरह करके क्या होता है? स्टार्टेड ऐसा वर्ड है, ऐसा वर्ब के साथ, इसके साथ एक आपको ये भी जोड़ना पड़ जाता है, इसको पार्टिसिपल बोलते हैं ना। तो स्टार्टेड के साथ पार्टिसिपल लगता है, टू प्लस वर्ब, है ना। मतलब वो चीज़ होने लगी, वो चीज़ शुरू होने लगी। तो मतलब क्या? टोमेटोज स्टार्टेड लूज देयर फ्रेशनेस, टमाटर जो है अपनी ताजगी खोने लगे। एंड गॉट स्पॉइल्ड, और ख़राब होने लगे। एंड और बिकॉज ऑफ दिस, इस कारण से, टोमेटो स्टार्टेड टू स्मेल ऑफुल, टमाटर जो है बदबू देना शुरू कर दिया, भयानक रूप से बदबू देना क्या हो गया? शुरू कर दिया। यह भी पास्ट इंडेफिनिट में ही है। आफ्टर अ वीक, एक सप्ताह के बाद, टीचर आस्क्ड स्टूडेंट, टीचर ने, शिक्षिका ने विद्यार्थियों, स्टूडेंट से पूछा, हाउ डिड यू फील, आप लोगों ने कैसा महसूस किया? दिस वन वीक, इस एक सप्ताह में आप लोगों ने कैसा महसूस किया? ऑल स्टूडेंट्स कंप्लेन्ड, सभी छात्रों ने क्या किया? कंप्लेन। ये भी क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ऑफ ऑफुल स्मेल, भयानक स्मेल, बदबू के बारे में। एंड स्टूडेंट्स दोज हु कैरिड मोर टोमेटोज कंप्लेन्ड अबाउट हैवी वेट एंड स्मेल। मीन्स सभी स्टूडेंटों ने शिकायत तो की भयानक बदबू का, और साथ ही जो वे स्टूडेंट दोज, वे लोग
हु जो कैरिड जिन्होंने क्या किया, ढोए हुए थे, मोर टोमेटोज बहुत ज़्यादा 20-20 टमाटर को ढो रहे थे, उन्होंने कंप्लेन किया अबाउट हैवी वेट, बहुत ज़्यादा वेट का, वजन का, और साथ ही साथ बदबू का भी, दोनों का उन लोगों ने क्या किया, कंप्लेन किया। एट दिस टीचर स्माइल्ड, इस समय टीचर मुस्कुराए, एंड सेड, और कहा, दिस इज वेरी सिमिलर, यह बिल्कुल वैसा ही, बहुत वैसा ही है, टू वॉट यू कैरी, जो तुम ढोते हो, इन योर हार्ट, अपने हृदय में। When you don't like someone, जब तुम किसी को पसंद नहीं करते हो, you carry that hurted everywhere, उस नफरत को तुम अपने साथ सभी जगह ढोते चलते हो, and that hurted makes heart unhealthy, और यही जो नफरत है बनाता है, क्या बनाता है, हार्ट को, हृदय को अस्वस्थ बना देता है। तो ये भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। कैसे समझे, जब भी डू डज आ गया तो मतलब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्लूरल वर्ब, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, यानी कि क्या है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। एंड दैट हर्टेड, ये क्या है यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर ये नफरत का बात हो रहा है, यहाँ पे ये कोई वर्ब नहीं है, ठीक है। हर्टेड, ये नफरत जो है बनाता है, ये वर्ब है। मेक्स हार्ट अनहेल्दी, ये जो नफरत है हमारे हृदय को क्या बना देता है, अस्वस्थ बनाता है। इफ़ यू कांट बियर द स्मेल, अगर तुम बदबू को सहन नहीं कर सके, ऑफ स्पॉइल टोमेटो फॉर अ वीक, एक सप्ताह के बाद जो टमाटर सड़ गए, खराब हो गए, उसके बदबू को जब तुम सहन नहीं कर सके, इमेजिन, कल्पना करो, इम्पैक्ट ऑफ बिटरनेस ऑफ द हर्टेड ऑन योर हार्ट, जो तुम्हारे हृदय में जो नफरत का जो कड़वाहट का क्या प्रभाव तुम्हारे हृदय में पड़ता होगा, उसके तुम कल्पना करो। एज यू कैरी इट डेली विथ यू, जो तुम प्रत्येक दिन अपने साथ ढोते हो। मीन्स हम लोगों को क्या शिक्षा दिया जा रहा है, लर्निंग इसमें क्या है, द हार्ट इज ब्यूटिफुल गार्डन, हृदय जो है एक बहुत खूबसूरत बगीचा है। दैट नीड्स, उसे आवश्यकता है, उसे जरूरत है, रेगुलर क्लीनिंग ऑफ अनवांटेड विट्स, उसके मतलब कि अनवांटेड मतलब अनावश्यक खर पतवार से उसे साफ, नियमित रूप से साफ करने की उसको क्या है, जरूरत है। फॉरगिव दोज, उन लोगों को माफ कर दो, हु हैव एंग्रीड यू, जिन्होंने तुम्हें क्या किया है, गुस्सा दिलाया या गुस्सा किया है, करवाया है। दिस मेक्स, यह आपको बनाता है रूम फॉर स्टोरिंग गुड थिंग्स, यह जो कमरा है, यह जो हृदय है, यह बनाया गया है अच्छे चीज़ों को स्टोर करने के लिए। गेट बेटर नॉट बिटर, बेहतर बनो, कड़वे नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपने दिल में किसी के लिए अपने हृदय में कड़वाहट नहीं रखें, अगर रखे हैं तो उसको हटा दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों फ्रेंड्स में से शेयर करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।